हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई को। लेकिन इस एपिसोड को देखने से पहले जिस किसी ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जाके पहले उसे देख ले, क्योंकि तभी इस एपिसोड में आपको मजा आएगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और ये बंदा फौरन ही आइस स्प्रिंग के लिए रवाना हो चुका, जो देख के बिंगलुआन लिंगटियान को आइस स्प्रिंग की ओर जाने को बोलने लगी। वो कहने लगी, हम लोगों की वजह से तुम्हें आइस स्प्रिंग जैसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। तो लिंगटियान भी तुरंत ही सीटी बजाकर शाओजिन को यहाँ पे समन कर चुका। शाओजिन यहाँ पे अपने साथ काफी सारे आइस फ्रूट्स भी लेकर आया था, जो अब शायद बिंगलुआन और उसके साथी के हो गए। जिसके बाद हमें काफी सारे बंदों को दिखाया गया जो आइस स्प्रिंग के लिए इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, मगर इस ब्रिज पे काफी खतरनाक प्रेशर पड़ रहा था। तो ये लोग अपने आप को बैरियर से कवर कर चुके, मगर आगे जाते ही प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से इनका बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये लोग नीचे खाई में जा गिरे। जो नजारा देख के कुछ लोग फौरन ही पीछे हट चुके, क्योंकि इन्हें अपनी जान प्यारी है। लेकिन तभी एक बंदा इनके पास से गुजर के ब्रिज को क्रॉस करने चला गया और उसपे यहाँ पे प्रेशर का भी कोई भी खास असर नहीं हो रहा था, जो देख के लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे। उतने में ही लिंगटियान पीछे से आते हुए कहने लगा कि ये यिन विंड का प्रेशर है, जिस वजह से इस ब्रिज को बस वो ही क्रॉस कर सकता है जो पावरफुल ब्लड लाइन को पोजेस करता हो। अगर किसी के पास पावरफुल ब्लड लाइन नहीं तो फिर मैं यही कहूंगा कि वो पीछे रहे। ये सब यहाँ पे फेंगटियान भी सुन रहा है और वहीं लिंगटियान इस बंदे को देखते हुए सोचने लगा कि जीफेंग को अभी नहीं पता कि वो असल में है क्या। जिस तरह से जीफेंग को उसकी असलियत नहीं पता, उसी तरह से हमें भी उसकी असलियत नहीं पता, क्योंकि फिलहाल लिंगटियान ने उसके बारे में ज्यादा कुछ खास बताया नहीं। तभी यहाँ पे पेंगजेन और युनचे भी आ चुके और युनचे अभी भी पेंगजेन के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए वो कहने लगा, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें आइस स्प्रिंग की अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाना? जो सुन के युनचे कहने लगा कि इस मर्तबा तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर याद रहे अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहने के बाद ये दोनों तेजी से आइस स्प्रिंग की ओर रवाना हो चुके, जहाँ इन लोगों पे भी इस प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए लोग समझ चुके कि लिंगटियान की बात बिल्कुल सही है, इस ब्रिज को बस स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन पोजेस करने वाला ही क्रॉस कर सकता है। जो सुनते ही नॉर्दर्नियन डायनेस्टी की लड़की भी ब्रिज को क्रॉस करने चल पड़ी और इस लड़की के पीछे ये बंदा भी मौजूद था। उतने में ही हम यिनयांग पवेलियन के बंदे को देखते हैं, जो कहने लगा कि ब्लड लाइन वगैरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब तो बस एक छलावा है। अगर मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना है तो मैं करूंगा। जो कहने के बाद ये भी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए निकल पड़ा। उसके पीछे और भी कई सारे लोग भी रवाना हो चुके, क्योंकि ये लोग भी यिनयांग पवेलियन के बंदे की तरह सोच रखते हैं। दूसरी तरफ लिंगटियान भी इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए तैयार हो चुका, मगर याओ येफेई उससे कहने लगी कि मेरे पास कोई भी ब्लड लाइन पावर नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि यंग मास्टर को आगे का सफर अकेले तय करना होगा। जो सुन के लिंगटियान कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम बस मेरा हाथ थामो, बाकी का मैं खुद देख लूंगा। जो कहने के बाद लिंगटियान याओ येफेई को लेके ब्रिज क्रॉस करने लगा। याओ येफेई के सेफ्टी के लिए उसने यहाँ पे केओस फायर का भी यूज किया। लिंगटियान को इतनी आसानी से ब्रिज को क्रॉस करता हुआ देख लोग काफी ज्यादा हैरान थे। ये हैरान होने वाले लोग वो थे जो लिंगटियान को जानते हैं, इसलिए वो कहने लगे, इसका मतलब लिंगटियान के पास भी ब्लड लाइन पावर है। इधर फेंगटियान सोचने लगा कि हमारे दरमियान का गैप बढ़ता जा रहा है। वहीं लिंगटियान सोच रहा था कि वो सोल रेमिनेंट बिल्कुल सही था, मैं लिंग होली क्लैन से बिलोंग करता हूँ, अगर ऐसा है तो मेरे फादर फॉर्मर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर लिंग वैंग होंगे। जो सोचते हुए वो कहने लगा कि इस मर्तबा थंडर प्रिजन से बाहर निकलने में मैं अपने फादर की मदद जरूर करूंगा। जो अभी लिंगटियान का कहना ही था कि तभी यिनयांग पवेलियन के बंदे को अपना आइस स्प्रिंग स्पॉट खतरे में दिखा, क्योंकि आइस स्प्रिंग में बस अब 2 ही स्पॉट खाली है। इसलिए उसने अपने लोगों को लिंगटियान के खिलाफ भड़काते हुए हमला करवा दिया, लेकिन लिंगटियान इन सबको चकमा देते हुए आगे निकल चुका। वहीं याओ येफेई इस बंदे के पास आके उसे एक थप्पड़ झड़ चुकी, जिस वजह से ये बंदा तो बुरी तरह से खिलस चुका। अब आगे आने के बाद लिंगटियान याओ येफेई को अकेले ही आगे भेज चुका, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड किंग बॉडी को एक्टिवेट करके इस बंदे का गेम ओवर करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देख के ये बंदा कहने लगा कि तुमने हर बार मेरे प्लान्स पे पानी फेर दिया, इसलिए इस मर्तबा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो अभी उसका कहना ही था कि तभी लिंगटियान ने उसके ऊपर 1-2 अटैक करते हुए उसका किस्सा भी यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर वो वापस याओ येफेई के पास आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी खाली स्पॉट्स को भरते हुए कल्टीवेट करने लगे। यार लिंगटियान कह रहा था कि आइस स्प्रिंग बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है, ना सिर्फ ये सालों का काम घंटों में कर देता है, बल्कि ये सोल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आइस स्प्रिंग में सन और मून की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका फायदा हम ट्रू एसेंस रियलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उठा सकते हैं। हमें ट्रू एसेंस रियलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने स्पिरिट सी को 9 मर्तबा टेम्पर्ड करना पड़ता है, जिसमें सालों तक का भी वक्त लग सकता है, मगर आइस स्प्रिंग की वजह से ये काम चंद घंटों में ही हो जाता है। जो कहने के बाद हमें दिखाया गया कि आइस स्प्रिंग की ताकत तो लिंगटियान को रेजिस्ट कर रही है। जो देख के एक बंदा जो आइस स्प्रिंग से बाहर था वो कहने लगा कि यहाँ पे कोई हेवन फॉरसेकन बॉडी आया है। इस अजीब से बॉडी का नाम सुन के तो इस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए ये लड़का बताने लगा कि मैंने सुना था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हेवन ने अबेंडन कर दिया
है, क्योंकि ये लोग हेवन को अपोज करते हैं, इसलिए इस तरह के बंदों को हेवन फॉरसेकन बॉडी कहा जाता है। मगर ऐसी बॉडी बिलियन लोगों में से किसी एक के पास भी होना रेयर है। दूसरी तरफ लिंटियन समझ चुका था कि आइस स्प्रिंग हेवनली डाउ के साथ कनेक्टेड है, इसलिए अब उसे खुद ही यहाँ पे कुछ करना होगा। तो इसीलिए अब लिंटियन आइस स्प्रिंग के पूरे पानी को ही एब्जॉर्ब करने लगा, जो देख के यहाँ मौजूद लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे। तभी नॉर्दर्नियन डायनेस्टी की लड़की लिंटियन को ये सब करता हुआ देख उसे तुरंत ही ये सब बंद करने को बोलने लगी, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो लिंटियन पूरे के पूरे आइस स्प्रिंग को कुछ ही देर में खाली कर देगा। उतने में ही आइस स्प्रिंग पे एक खतरनाक हेवनली अटैक हो चुका, जिस वजह से आइस स्प्रिंग में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि आइस स्प्रिंग के बाहर भी इसका प्रेशर फैल गया, जिस वजह से लोगों ने खुद को बचाने के लिए बैरियर्स तक भी बना लिया। मगर फिर भी जो यहाँ पे कमजोर थे वो थोड़े से घायल हो गए। अब लोग कहने लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन है, कहीं आइस स्प्रिंग एक्सप्लोड तो नहीं हो गया। उधर इस खतरनाक अटैक को लिंटियन ने याओ येफेई के साथ मिलकर सरवाइव कर लिया था। यहाँ लिंटियन ना ही खुद जख्मी होता है और ना ही याओ येफेई को होने देता है। ये देख के यूनचे काफी ज्यादा हैरान हो चुका और कहने लगा कि इस अटैक ने हम सबकी हालत खराब कर दी, मगर इसे देखो, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। उतने में ही नॉर्दर्नियन डायनेस्टी की लड़की लिंटियन के ऊपर भड़क चुकी। वो कहने लगी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस मुसीबत में डालने की? अगर तुम्हें मरने की जल्दी है तो तुम शौक से मर सकते हो। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी पेंगजेन कहने लगा, कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत तो बढ़ती जा रही है, तूने मेरे फॉर्चून को खराब कर डाला। ये ऐसा है जैसे किसी के पेरेंट्स को मारना, इसलिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। जो कहने के बाद वो लिंटियन के ऊपर अटैक करने जाने लगा, लेकिन उतने में ही आइस स्प्रिंग की बारिश होने लगी, जिस वजह से वो लिंटियन को छोड़ के कल्टीवेट करने बैठ जाता है। आइस स्प्रिंग के वाटर का फायदा बाहर खड़े लोगों को भी हो रहा था, इसलिए वो लोग भी मौके का फायदा उठाने लगे। लिंटियन के चक्कर में जो चीज अब लिमिटेड लोगों को मिलने वाली थी वो अब सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो गई। ये सब देख के लिंटियन कहने लगता है, हेवनली डाउ जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहा है। खैर इस बार मैंने ना सिर्फ स्पिरिट सी रियलम के 9th स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया, बल्कि हेवनली ह्यूमन रियलम तक भी अपनी डिवाइन सोल को रिकवर कर लिया है। अभी यहाँ पे लोग कल्टीवेट कर ही रहे थे कि तभी ये पूरी जगह कोलैप्स होने लगी, जिस वजह से सभी लोग तुरंत ही यहाँ से भागने लगे। मगर लिंटियन अचानक से खाई में गिरने लगा, क्योंकि उसकी पावर सील हो चुकी है। जो देखते ही याओ येफेई तुरंत ही लिंटियन का हाथ थाम लेती है, मगर वो लिंटियन को ऊपर नहीं खींच पा रही थी। यहाँ लिंटियन अपनी स्पिरिचुअल पावर इवन की केओस पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था। अपने में एक पत्थर आके याओ येफेई से हिट हो गया, इसलिए अब याओ येफेई भी लिंटियन के साथ नीचे खाई में गिरने लगी। जो देखते साथ ही लिंटियन अपने शाओजिन को यहाँ पे समन कर लेता है। शाओजिन इस जगह पे आते साथ ही अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका और उसने याओ येफेई को पकड़ लिया, जिस वजह से लिंटियन भी नीचे गिरने से बच जाता है। वही लोग तो शाओजिन को देख के काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला है। लेकिन फ्लेम नेशन के लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ हैरानी नहीं होती। ये सब देख के फेंगटियन कहने लगा कि लिंटियन ने तो यंग ड्रैगन को भी टेम कर लिया, ऐसा लगता है अब मैं उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। इधर लिंटियन को अब एहसास हो चुका कि ये सब उसके लिए हो रहा है, इसलिए उसने याओ येफेई का हाथ छोड़ दिया। इस दौरान लिंटियन का मार्क्स भी हट चुका, जिस वजह से याओ येफेई ने लिंटियन का रियल चेहरा देख लिया और उसे पता चला कि ये तो वही है जो उसके सपने में आता है। मगर तब तक लिंटियन खाई में गिरता जा रहा था, जो देख के याओ येफेई चिल्लाते हुए कहने लगी कि यंग मास्टर आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम सिटी लॉर्ड के पैलेस को देखते हैं, जहाँ लिंटियन बेहोश पड़ा हुआ था और सिटी लॉर्ड की बेटी लिंटियन को छूकर चेक कर रही थी। इसी बीच लिंटियन को होश आ चुका, तो ये लड़की कहने लगी, बड़े भाई आप फाइनली होश में आ चुके। अपने सामने ही अनजान लड़की को देख के वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, जिस वजह से लिंटियन और इस लड़की का सर आपस में टकरा जाता है। इस टकराव से ये लड़की नीचे गिर पड़ी। उतने में ही स्पिरिट बॉडी बाहर आके कहने लगी कि आखिर ये लड़की कौन है जो मेरे मास्टर को बड़ा भाई बोल रही है। अब लिंटियन इससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुमने मुझे अपना बड़ा भाई क्यों बोला। तो ये लड़की कहने लगी कि मैं आपकी छोटी बहन नीना हूँ और आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैंने आपको बड़ा भाई बोला। जिसपे लिंटियन कहने लगा शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो ये लड़की कहने लगी नहीं, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई, मेरी मदर ने कहा कि आप ही मेरे बड़े भाई हो। उतने में ही यहाँ पे सिटी लॉर्ड भी आ चुकी, तो ये लड़की अपनी माँ के पास जाते हुए कहने लगी कि मदर देखो ना, बड़े भाई मुझे पहचान नहीं रहे। सिटी लॉर्ड को लिंटियन तुरंत ही पहचान लेता है, जिस वजह से उसके मन में यहाँ पे अब काफी सारे सवाल दौड़ने लगे। इधर सिटी लॉर्ड नीना को बाहर जाने को बोलने लगी। वो कहती है फिलहाल तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
जो सुन के नीना बाहर चली गई। जिसके बाद लिंगटियन सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हुए पूछने लगा कि सीनियर मेरे कंपेनियंस किधर है। तो सिटी लॉर्ड कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, वो सभी ठीक है, मगर वो लोग पहले ही बाहर चले जा चुके हैं। जो सुन के लिंगटियन थोड़ा रिलीफ फील करने लगा। उतने में ही सिटी लॉर्ड लिंगटियन से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, मगर सच तो यह है कि तुम और नीना बहन भाई हो। जिसपे लिंगटियन पूछने लगा, आखिर आप इस बात को लेके इतना ज्यादा कंफर्म क्यों हो। तो सिटी लॉर्ड लिंगटियन को बताने लगी कि हिडन सिटी में जो आइस स्प्रिंग है उसे होली लिंक क्लैन वाले यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुम उसे यूज नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी बहन नीना और तुम्हारे फादर भी उसे यूज नहीं कर सकते। फादर का सुन के तो लिंगटियन शॉक था। इसी के साथ हमें टी हाउस का सीन दिखाया गया, जहाँ वही बंदा बैठा हुआ था जो याओ येफेई के मेडिसिन स्पिरिट बॉडी को देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो दरअसल याओ येफेई को अपने साथ लेके जाना चाहता है, लेकिन एल्डर यीमो कहने लगे कि यंग मास्टर मैं आपके इस ऑफर की इज्जत करता हूँ, लेकिन याओ येफेई मुझे नहीं लगता कि आपके साथ जाएगी। जिसपे यंग मास्टर का साथी अपने ड्यूकिन को प्ले करते हुए एल्डर यीमो से बात करने लगा, मगर एल्डर यीमो को लगा कि ये बंदा उन पे अटैक करने वाला है। अब ये बंदा कहने लगा कि ईस्टर्न वास्टलैंड में अल्केमी डाउ का डिसाइपल बनने से भला कौन ही मना कर सकता है। उनके पास मेडिसिन के कई सारे टॉप फॉर्मूलेज है और कई सारे रेयर हर्ब्स भी, तो ऐसे में डिसाइपल बनने से मना करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं। जिसपे एल्डर कहने लगे, याओ येफेई लिंगटियन से मोहब्बत करती है, इसलिए वो आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। जिसपे ये बंदा दोबारा से ड्यूकन प्ले करते हुए कहने लगा कि हम जानते हैं कि याओ येफेई लिंगटियन को पसंद करती है, मगर वो तो कब का ही खाई से गिर के मारा जा चुका है, इसलिए एक मरे हुए बंदे के चक्कर में अपना फ्यूचर क्यों खराब करना। उतने में ये बंदा कहने लगा कि यंग पैलेस मास्टर खुद चल के इंपीरियल कैपिटल आए हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से मना करना कहीं भारी ना पड़ जाए, तो इसी वजह से इस बारे में जरूर सोचना। जो कहने के बाद ये बंदा अपने साथी के साथ यहाँ से चला गया। ये सब देख के एल्डर यीमो को फिक्र होने लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ याओ येफेई लिंगटियन का तस्वीर देख के उसे याद कर रही थी। वहीं हिडन सिटी में लिंगटियन और उसकी बहन नीना हिडन सिटी से बाहर जाने वाले थे। लिंगटियन सोच रहा था कि उसे यकीन नहीं होता कि उसके फादर ने हिडन सिटी के लॉर्ड से चक्कर चलाया। जिसपे स्पिरिट बॉडी कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके पास भी तो कई सारी लवर्स है। जो सुन के किन्मू तो चिढ़ चुका, मगर वो यहाँ पे कर भी क्या सकता है, क्योंकि ये बात तो 100% सही है। तभी सिटी लॉर्ड लिंगटियन से कहने लगी कि अब मैं नीना को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तो किन्मू कहने लगा, सीनियर किन डोमेन में मेरे कई सारे दुश्मन है, इसलिए नीना भी खतरे में पड़ सकती है। तो सिटी लॉर्ड कहने लगी, तुम उसके सेफ्टी की फिक्र मत करो, बस तुम्हें उसे अपने साथ रखना है। खैर तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए ये टोकन छोड़ा था, इसमें स्पिरिट सी को टेम्पर्ड करने का एक खास तरीका मौजूद है। जो सुन के लिंगटियन ने इसे फौरन ही ले लिया, क्योंकि इसी चीज की तो उसे अभी जरूरत है। जिसके बाद लिंगटियन नीना के साथ हिडन सिटी के लिए रवाना हो चुका। अगले सीन में रात के वक्त ये लोग इंपीरियल कैपिटल पहुंच चुके, जहां आसमान में इतने सारे लांटेन्स को देख के नीना तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी। तो लिंगटियन कहने लगा, आज लांटेन फेस्टिवल है, इसलिए चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। भाई बहन के इस प्यार को देख के स्पिरिट बॉडी को जलन होने लगी, क्योंकि जब से नीना लिंगटियन के साथ आई है तब से वो उसी पर ध्यान दे रहा है। वो तो स्पिरिट बॉडी को भूल ही चुका है। दूसरी तरफ हम याओ येफेई को देखते हैं, जो अपनी साथी को मेडिसिन पैलेस के लोगों का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेज रही थी। जिसके बाद वो खुद कहीं भागते हुए जाने लगी, मगर रास्ते में हम लिंगटियन को देखते हैं, जो नीना के कहने पे उसके लिए कैंडी खरीद रहा था। जो देख के स्पिरिट बॉडी मुंह टेढ़ा करते हुए कहने लगी कि भला इस कैंडी में ऐसा भी क्या खास है। इधर लिंगटियन कैंडी खरीद रहा था कि उधर याओ येफेई ने लिंगटियन को देख लिया और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए लिंगटियन की तरफ जाने लगी, मगर वो अचानक से बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि उसे लिंगटियन के साथ नीना दिखी, जिस वजह से उसे लगने लगा कि लिंगटियन किसी और को पसंद करता है, मगर ये तो बस याओ येफेई की गलतफहमी थी। इधर लिंगटियन अब नीना के साथ यहाँ से जाने लगा। वहीं पीछे की ओर याओ येफेई उदास हो चुकी थी, इसलिए वो भी चली गई, मगर लिंगटियन ने यहाँ पे याओ येफेई को फील कर लिया था। वहीं याओ येफेई तो रोते रोते जा रही थी, तभी पीछे से लिंगटियन उसे आवाज देता है, इसलिए वो पीछे मुड़ के लिंगटियन को देखते हुए कहने लगी कि क्या कोइंसिडेंस है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोबारा मिलेंगे। याओ येफेई के ऐसे रूखे बिहेवियर को देख के लिंगटियन उससे पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। जिसपे याओ येफेई कहने लगी, मैं जा रही हूँ। तो लिंगटियन पूछने लगा, कहा? तो याओ येफेई बताती है कि मेडिसिन पैलेस का एक सीनियर मुझे अपने पैलेस लेके जाना चाहता है, क्योंकि उसे मेरा टैलेंट पसंद आया है। जो सुन के लिंगटियन सोचने लगा, पिछली जिंदगी में याओ येफेई मेडिसिन पैलेस की सेंटेस थी, शायद तकदीर दोबारा से रिपीट हो रहा है, इसलिए लिंगटियन याओ येफेई से कहने लगा कि ये तो अच्छी बात है। जो सुन के याओ येफेई ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। वो कहने लगी, क्या तुम मुझे जाने देना चाहते हो, क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? इससे पहले कि लिंगटियन कोई जवाब देता, उसी वक्त पीछे से नीना आ गई, जो अजीब तरह से कहने
लगी कि बड़े भाई मैंने आपको पकड़ लिया, चले बताए कि आखिर ये प्रीटी लेडी कौन है। जिसपे लिंगटियान उसे याओ येफेई के बारे में बताने ही वाला था कि तभी वो बोल पड़ी कि क्या तुम मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती हो। नीना को इस तरह से याओ येफेई से बात करता हुआ देख लिंगटियान कहने लगा कि ऐसे बात मत करो। उतने में याओ येफेई नीना के पास आकर उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं छीन रही, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तो बस। ये सुन के स्पिरिट बॉडी को लगा कि याओ येफेई लिंगटियान के साथ अपना रिलेशन रिवील करने वाली है, मगर उसके उम्मीदों पर पानी फिरते हुए याओ येफेई अपनी बात पलट देती है और नीना से कहने लगती है तुमसे और तुम्हारे भाई से मिलके मुझे अच्छा लगा। जो सुनते ही नीना एकदम से बदलते हुए पूछने लगी सिस्टर क्या आप हमारे साथ चलोगी। जिसपे याओ येफेई कहने लगी हाँ क्यों नहीं। जो सुन के नीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद नीना याओ येफेई के साथ पूरे कैपिटल को एक्सप्लोर करने लगी। वो यहाँ पे याओ येफेई के साथ मिलके काफी सारे चीजें एंजॉय करती है। उसने कैपिटल से चीज भी खरीदे और खेल तमाशा भी देखा। दूसरी तरफ इंपीरियल कैपिटल का फ्यूचर लॉर्ड कई सारे जीनियसेस के साथ बैठा हुआ था, जहाँ एक जीनियस उसे गुड विशेष देते हुए वाइन टोस्ट करता है। तभी व्हाइट कपड़े वाले जीनियस को याओ येफेई की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो कहने लगा कि आखिर याओ येफेई यहाँ पे क्या कर रही है। याओ येफेई को देख के यंग लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो चुका। उसका चेहरा यहाँ पे अचानक से खिल उठता है, मगर जैसे ही उसने लिंगटियान को याओ येफेई के करीब देखा उसका मुंह बन गया और उसके चेहरे से सारी रौनक गायब हो गई और वो अपने हाथ में मौजूद कप को गुस्से से तोड़ते हुए कहने लगा कि आखिर ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है। दरअसल ये बंदा याओ येफेई को छुपके पसंद करता है। जिसके बाद याओ येफेई और नीना दरिया किनारे आके विश मांगने लगे। नीना विश मांगते हुए कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी मदर और मेरे फादर हमेशा एक साथ रहे। जो कहने के बाद उसने अपना लालटेन दरिया में रिलीज कर दिया। जिसके बाद वो याओ येफेई से पूछने लगी सिस्टर आपने क्या विश मांगा। तो याओ येफेई कहने लगी विश अगर दूसरों को सुना दिया जाए तो पूरा नहीं होता। जो सुनते ही नीना उदास हो गई और कहने लगी इसका मतलब अब मेरी विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो जोर से अपनी विश मांगी। जिसपे याओ येफेई नीना से कहने लगी उदास मत हो, वो मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो लिंगटियान कहने लगा हाँ जरूर एक न एक दिन तुम्हारी विश पूरी होगी। जो सुन के नीना खुश हो चुकी। उतने में ही यहाँ पे फायरवर्क्स भी शुरू हो चुके, जिसे ये तीनों एक साथ एंजॉय करने लगे। अगले सीन में हम लिंगटियान को टी हाउस में देखते हैं और वो यहाँ पे याओ येफेई को ढूंढ रहा था, मगर उसे पता चला कि याओ येफेई तो कब का मेडिसिन पैलेस के लिए रवाना हो चुकी है। जो सुनते ही लिंगटियान तेजी से यहाँ से जाने वाला था, मगर एल्डर उसे रोकते हुए एक बॉटल और एक लेटर दे देते हैं और कहने लगते हैं याओ येफेई जानती है कि तुम डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज करते हो, इसलिए उसने मुझसे तुम्हारे लिए डीमन स्पिरिट पिल्स को बनाने को बोला और मैंने उसकी फाइनल विश भी अब पूरी कर दी है। जो कहने के बाद वो यहाँ से चले गए। वहीं लिंगटियान याओ येफेई के लेटर को पढ़ने लगा, जिसमें याओ येफेई ने लिखा था कि तुमसे अलग होने के बाद मैंने देखा कि हम दोबारा से मिल रहे हैं। जो सब कहते हुए याओ येफेई ने अपने ड्रीम में लिंगटियान को किस किया। फिर वो कहने लगी मगर एट द एंड ये तो एक खूबसूरत ख्वाब ही था, मैं इसे हकीकत होता हुआ देखना चाहती हूँ। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो चुका और अगले सीन में हमें दिखाया गया कि फेंगटियान इंपीरियल कैपिटल के जीनियसेस के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हो चुका है, जिस वजह से उसकी जूनियर उसे संभालने लगी। मगर उतने में ही व्हाइट कपड़े वाला जीनियस इस जूनियर लड़की को कैप्चर कर लेता है। जो देख के फेंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका, इसलिए वो उसे छुड़ाने के लिए अटैक करने चला गया। मगर ये सभी जीनियस एक साथ मिलकर फेंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी वजह से फेंगटियान इनका सामना नहीं कर पाता, वो इनके सामने बेबस था। अब एक जीनियस कहने लगा कि जो हार मानेगा वो हमारे पीछे रहेगा, जो हार नहीं मानेगा तो फिर वो हमें चैलेंज करते हुए हमें हराएगा। ये सब वो यहाँ पे फेंगटियान पे पैर रख के कह रहा था। उतने में इस जगह पे लिंगटियान की एक धमाकेदार एंट्री हुई और इस धमाकेदार एंट्री की वजह से फेंगटियान और उसकी जूनियर भी रेस्क्यू हो गई। साथ ही साथ अब लिंगटियान इंपीरियल कैपिटल के जीनियस से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ खेलने आ चुका हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ, खेल शुरू होने वाला है। जो कहने के बाद उसने फेंगटियान से कहा कि इन लोगों ने तुम्हें मारा तो इसलिए अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जिसपे फेंगटियान अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, अपना बदला तो मैं खुद लूंगा। जो सुन के लिंगटियान कहने लगता है अच्छा ठीक है, तो मैं इन लोगों को जान से नहीं मारूंगा क्योंकि अब इनकी जिंदगियां तुम्हारी कर्जदार है। जिसपे ये जीनियस बंदा लिंगटियान से कहने लगता है कि आखिर तुम होते कौन हो हमारी जिंदगी को बख्शने वाले, अब हम तुम्हें पहले अपाहिज करेंगे उसके बाद तुम्हें तड़पता हुआ देखेंगे। अभी उसका ये कहना ही था कि उतने में ही लिंगटियान इन पांचों को एक साथ उसके ऊपर अटैक करने को बोलने लगा। तो ये बंदा यहाँ पे हंसने लगता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पे गुरूर आ चुका है। उसी वक्त व्हाइट कपड़े वाला जीनियस पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। तभी ये गर्ल जीनियस भी लिंगटियान का मजाक उड़ाने लगी, जिस वजह से ऑडियंस में से भी कुछ लोग हंसने लगे। अब ये बंदा लिंगटियान से कहने लगा अगर तुम सच में हम पांचों से फाइट करना चाहते हो तो उसके लिए अपनी ताकत साबित करो। जिसपे लिंगटियान कहने लगा ठीक है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुन के ये जीनियस एक बंदे को आगे करते हुए लिंगटियान को इससे फाइट करने को बोलने लगा क्योंकि ये बंदा एक वेसल नेशन का प्रोडिजी है। इस बंदे के अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर एक लाइटनिंग आ गिरी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी वैनिश हो
चुकी। इधर लिंगटियान कहने लगा कि मुझे लगता है कि अब मैंने अपनी ताकत साबित कर दी है, इसलिए अब तैयार हो जाओ। उसके ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को हाइप भी कर देना। और जो कोई भी चैनल पे नया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ।